जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। ग्रंथाधिराज तत्वार्थ सूत्र चल रहा है। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित चतुर्थ अध्याय अध्ययन कर रहे हैं हम, जिसमें हम ऊर्ध्व लोक का वर्णन देख रहे हैं। बहुत सारे सूत्र हो गए हैं इसके हमारे। जिसमें हम ये देख रहे हैं ऊर्ध्व लोक में कौन रहता है, तो ऊर्ध्व लोक में देव रहते हैं, और वो देव चार प्रकार के होते हैं। चार निकाय के देव होते हैं। एक बार हम शॉर्ट रिवीजन ले रहे हैं आज शुरू से। पहले सूत्र से ही देवाश चतुर्निकाया, देवों के चार निकाय होते हैं। वो सभी को पता है कौन कौन से हैं चार निकाय। फिर आदि तस त्रिषु पीतांत लेशिया, मतलब आदि के तीन निकायों में पीत पर्यंत लेशिया होती है। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यंता, वे जो देव हैं कल्पोपन्न देव तक के चार निकाय के देव क्रम से 10, 8, 5 और 12 भेद वाले होते हैं। फिर इंद्र सामानिक त्रयंत्रिश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियोग किलविशिकाश्चेकशः, ये सभी उक्त 10 आदि भेदों में से प्रत्येक इंद्र सामानिक त्रयंत्रिश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनीक प्रकीर्णक अभियोग और किल विषक रूप हैं। ये सभी जो ऊपर भेद बताए हैं वो सभी इन 10 रूप में है। त्रयंत्रिश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष कहा। व्यंतर और ज्योतिष में व्यंतर व्यंतर और ज्योतिष देवों में त्रयंत्रिश और लोकपाल नहीं होते, मतलब ये दो भेद नहीं होते। पूर्वयो द्विंद्रहा, प्रथम दो निकायों में दो दो इंद्र है। प्रथम दो निकाय मतलब कौन कौन से? भवनवासी और व्यंतर, इन दोनों में दो दो इंद्र हैं। जो भेद हैं उनमें भी प्रत्येक में दो दो इंद्र है, भवनवासी में और व्यंतर में, दोनों में दो दो भेद है। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, ऐशान स्वर्ग तक के देव काय प्रविचार अर्थात शरीर से विषय सुख भोगने वाले होते हैं। शेषः स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा, शेष देव क्रमशः स्पर्श रूप शब्द और मन से सुख भोगने वाले होते हैं। परे प्रविचारा, बाकी के सब देव विषय सुख से रहित होते हैं। भवन वासिनो असुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वात स्तनितोदधि द्वीप दिक कुमारा। भवनवासी देव के 10 प्रकार है: असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार और द्वीप कुमार और दिक कुमार। फिर व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा, ये व्यंतर के 8 प्रकार के भेद बताए। फिर ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च, ज्योतिष के 5 भेद बताए: सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और तारे। फिर मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नरलोके, ज्योतिष जो जितने भी ज्योतिष देव हैं वो सभी मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करने वाले और निरंतर गतिशील है। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ये लिखा है यहाँ पर। दो दो बातें विशेष ध्यान में रखने होंगे कि जो भी मनुष्य लोक के ज्योतिष देव हैं एक बात, और दूसरा वो गतिशील है। फिर तत्कृत काल विभाग, मतलब वो जो ज्योतिष देव है उनसे व्यवहार काल का विभाग होता है। बहिरवस्थिता, मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिष देव स्थिर रहते हैं। वैमानिका, चौथे निकाय के देव वैमानिक हैं। कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च, वे वैमानिक देव दो प्रकार के हैं: कल्पोपन्न और कल्पातीत।
सोधर में शान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट शुक्र माशुक्र शतार सहस्त्रे सहस्त्रारेश्वानत प्राणत योरा रणाच्युत योर्नवसु ग्रेवेकशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धोच्च। ये सब जो स्वर्ग हैं उनके नाम है। फिर नो ग्रेवेक, फिर ये पांच अनुत्तर, ये सबके यहाँ पर बताए, नो ग्रेवेक, नो अनुदिश और पांच अनुत्तर, सबके नाम यहाँ पर बताए हैं। फिर स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोऽधिकः। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रिय विषय और अवधि विषय की अपेक्षा ऊपर ऊपर के देव अधिक है। मतलब ऊपर ऊपर के देवों में ये सब चीजें बढ़ते हुए क्रम में है। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनः। गति शरीर परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा ऊपर ऊपर के देव हीन है। मतलब ऊपर ऊपर के देवों में ये सब घटते हुए क्रम में है, गति भी, शरीर भी, परिग्रह भी और अभिमान भी। ये यहां तक की चर्चा हमारी हो गई थी। 21 सूत्र कंप्लीट हो गए थे हमारे। 21वें सूत्र की टीका, सूत्र का सिद्धांत हमारा बाकी रह गया था। सूत्र का सिद्धांत पढ़ना है, पढ़िए मंजू जी। जब जीव मिथ्या दृष्टि के रूप में उत्कृष्ट शुभ भाव करता है, तब नौवें ग्रेवेक तक जाता है। परंतु वे शुभ भाव सम्यक दर्शन के या धर्म के कारण नहीं है, मिथ्यात्व के कारण अनंत संसार में परिभ्रमण करता है। इसलिए शुभ भाव को धर्म या धर्म का कारण नहीं मानना चाहिए। हाँ, दूसरा पॉइंट है, एक एक लेते हैं। जब जीव मिथ्या दृष्टि के ऊपर रूप में उत्कृष्ट शुभ भाव करता है, तब वह नवे ग्रह तक जाता है। उत्कृष्ट शुभ भाव, ऐसा ये नियम नहीं है कि सम्यक दृष्टि जीव ही शुभ भाव कर सकता है। शुभ भाव तो मिथ्या दृष्टि के भी चलते हैं, शुभ भाव और शुभ भाव दोनों मिथ्या दृष्टि के भी चलते हैं। लेकिन वह मिथ्या दृष्टि जीव यदि उत्कृष्ट शुभ भाव करता है, मतलब एकदम हाई लेवल का, तो वो नवे ग्रह वेग तक जा सकता है। परंतु वे शुभ भाव सम्यक दर्शन के या धर्म के कारण नहीं है। भाई इन्होंने इतना शुभ भाव किया कि ये नवे ग्रह वेग तक चले गए, तो अब तो इनका मोक्ष पास में है, ऐसा नहीं है। अब तो ये मोक्ष के करीब आ गए, अब तो इनको सम्यक दर्शन तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। शुभ भाव अलग चीज है और सम्यक दर्शन अलग चीज है। शुभ भाव सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। मिथ्यात्व के कारण अनंत संसार में परिभ्रमण करता है, इसलिए शुभ भाव को धर्म या धर्म का कारण नहीं मानना चाहिए, है ना। मिथ्या अनंत दृष्टि को संसार में शुभ परिभ्रमण का कारण क्या है? मिथ्यात्व है। शुभ भाव नहीं है, न तो धर्म का कारण है न अधर्म का कारण है। शुभ भाव तो शुभ भाव है, वो मोक्ष का कारण नहीं है। हाँ, दूसरा पढ़िए। मिथ्या दृष्टि को स्वभाव होते हैं, तब उसकी ग्रहित मिथ्यात्व छूट जाता है। अर्थात देव गुरु शास्त्र की राग मिश्रित व्यवहार श्रद्धा तो ठीक होती है, उसके बिना उत्कृष्ट स्वभाव हो ही नहीं सकते। नौवीं ग्रेवेक जाने वाला मिथ्या दृष्टि जीव देव गुरु शास्त्र के व्यवहार से, राग मिश्रित विचार से सच्चा निर्णय करता है, किंतु निश्चय से अर्थात पर हो राग से परे मतलब होना चाहिए, पर परे हो सच्चा निर्णय नहीं करता है, तथा उसके शुभ भाव से धर्म होता है। ऐसी सूक्ष्म मिथ्या मान्यता रह जाती है, इसलिए ये मिथ्या दृष्टि बना रहता है। देखिए क्या लिखा है, मिथ्या दृष्टि को शुभ भाव होते हैं, तब उसके ग्रहित मिथ्या तो छूट जाता है। अर्थात देव गुरु शास्त्र की राग मिश्रित व्यवहार श्रद्धा तो ठीक होती है, उसके बिना उत्कृष्ट शुभ भाव हो ही नहीं सकते। मतलब उत्कृष्ट शुभ भाव भी किसको होंगे? कि जिनको सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होगी, मतलब व्यवहार से श्रद्धा होगी सच्चे देव शास्त्र गुरु। अन्य अन्य मतियों को वो अन्य मतियों को श्रद्धा, अन्य मतियों की पूजा सेवा नहीं कर रहा होगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा कर रहा होगा, तो तभी उसको मिथ्या दृष्टि को शुभ भाव, उत्कृष्ट शुभ भाव होंगे। नवे ग्रेवेग जाने वाला मिथ्या दृष्टि जीव
देव गुरु शास्त्र के व्यवहार से सच्चा निर्णय करता है, किंतु निश्चय से अर्थात राग से पर वो सच्चा निर्णय नहीं करता है। हम्म। हाँ, परे हो, ठीक है। तथा उसके शुभ भाव से धर्म होता है, ऐसी सूक्ष्म मिथ्या मान्यता रह जाती है, इसलिए ये मिथ्या दृष्टि बना रहता है। ये जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है, जो निरति 428 मूल गुणों का पालन करते हैं, उनकी अपेक्षा से यह बात है कि नव्य ग्रेवेग जाने वाला मिथ्या दृष्टि जीव देव गुरु शास्त्र के व्यवहार से सच्चा निर्णय करता है। मतलब वो सच्चा निर्णय उसको ये रहता है कि बस यही है, यही देव शास्त्र गुरु है, इसके अतिरिक्त तो और कोई देव शास्त्र गुरु नहीं है। किंतु निश्चय से अर्थात राग से परे वो सच्चा निर्णय नहीं करता। उसको राग रहता है, देव शास्त्र गुरु के प्रति भी उसको राग रहता है। राग वीतरागी नहीं हो पाता वो वहां पर भी, तो वो राग में भी अच्छापना मानता है। तथा उसके शुभ भाव से धर्म होता है। मैं देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान करूंगा, सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानूंगा, तो मुझे ये जो शुभ भाव है, इससे मुझे धर्म होगा और इससे मुझे मुक्ति मिलेगी, ऐसे परिणाम उस जीव के रहते हैं। इसलिए मतलब ये सूक्ष्म मिथ्या मान्यता रह जाती है। वास्तव में तो क्या है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु भी पर हैं, ऐसी दृढ़ मान्यता होनी चाहिए। स्व तो एक शुद्धात्म तत्व ही है, ऐसी मान्यता उनकी नहीं रहती, और वो केवल देवशास्त्र गुरु ही सच्चे गुरु है और वो ही उनको मानना ही धर्म है। ये जो मैं देवशास्त्र गुरु की जो पूजा भक्ति कर रहा हूँ, जो उनकी श्रद्धान कर रहा हूँ, वही मोक्ष का कारण है, ऐसा ऐसी भूल उनको रह जाती है। द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात चल रही है यहाँ पर। हाँ, आगे का पढ़िए नंदिता जी। जय जिनेन्द्र सभी को। थर्ड पॉइंट है, सच्चे देव शास्त्र देव गुरु शास्त्र की व्यवहार श्रद्धा के बिना उच्च शुभ भाव भी नहीं हो सकते। इसीलिए जिन जीवों को सच्चे देव शास्त्रों का संयोग प्राप्त हो जाता है, फिर भी यदि वे उसका राग मिश्रित व्यवहारिक यथार्थ निर्णय नहीं करते, तो ग्रहित मिथ्यात्व बना रहता है। और जिसे कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की मान्यता होती है, उसके तो ग्रहित मिथ्यात्व होता ही है। और जहां ग्रहित मिथ्यात्व होता है, वहां अग्रहित मिथ्यात्व भी अवश्य होता है। इसीलिए ऐसे जीव को सम्यक दर्शनादि धर्म तो होता नहीं, प्रत्युत मिथ्या दृष्टि के होने वाला उत्कृष्ट शुभ भाव भी उसके नहीं होता। ऐसे जीवों के जैन धर्म की श्रद्धा व्यवहार से भी नहीं मानी जा सकती। ये तो समझ में आ गया होगा, इजी है, जो हमने बात की अभी वही सब है। प्रत्युत अर्थात इसलिए मिथ्या दृष्टि के होने वाला उत्कृष्ट शुभ भाव भी उसके नहीं होता। किसके नहीं होता? जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की मिथ्या मान्यता रखते हैं, उनको इतना उत्कृष्ट शुभ भाव भी नहीं होता जो सच्चे देवशास्त्र गुरु का जिनको संयोग प्राप्त होता है, वैसा उत्कृष्ट शुभ भाव कुदेव कुगुरु कुधर्म को मानने वाले के नहीं होता। तो इसलिए ऐसे जीवों के जैन धर्म की श्रद्धा व्यवहार से भी नहीं मानी जाती। आगे का पढ़िए। फोर्थ पॉइंट, इसी कारण अन्य धर्म की मान्यता वालों के सच्चे धर्म का प्रारंभ अर्थात सम्यक दर्शन तो होता ही नहीं, और मिथ्या दृष्टि के योग उत्कृष्ट शुभ भाव भी वे नहीं कर सकते। वे अधिक से अधिक 12वें देवलोक की प्राप्ति के योग्य शुभ भाव कर सकते हैं। हाँ, ये देखो, ये सार बता दिया हमने जो अभी तक पढ़ा ना। कौन सा जीव कहाँ जाएगा, कोई मनुष्य, कोई तिर्यंश, कौन सा जीव कहाँ तक जाएगा, कौन से स्वर्ग तक जाएगा, ये सब जो हमने अभी चार्ट बनाया है, जो हमने सब समझा पढ़ा, उसमें आपने देखा होगा कि मिथ्या दृष्टि जीव नीचे के नरकों तक ही जा पाता है, और सम्यक दृष्टि जीव ऊपर के नरकों तक, ऊपर सॉरी, मिथ्या दृष्टि जीव स्वर्ग। नीचे स्वर्गों तक ही जा सकता है, और ऊपर ऊपर जिनके जो 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 मतलब सम्यक दृष्टि जीव होंगे तो वो ऊपर के स्वर्गों में जाएंगे। ये हमने देख लिया अभी। इसी कारण से अन्य धर्म की मान्यता वालों के सच्चे धर्म का प्रारंभ अर्थात सम्यक दर्शन तो होता ही नहीं। जो अन्य धर्म की मान्यता वाले हैं, कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानने वाले हैं, कुशास्त्र पढ़ने वाले हैं, उन जीवों के सम्यक दर्शन तो होता ही नहीं। वो तो है ही कि सम्यक दर्शन तो नहीं होगा उनको, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानेंगे तो। लेकिन मिथ्या दृष्टि के योग्य उत्कृष्ट शुभ भाव भी वे नहीं कर सकते।
जो शुभ भाव जिसकी सीमा जिस शुभ भाव की सीमा मिथ्या दृष्टि के होती है, जिस हाइट की सीमा मिथ्या दृष्टि जीव के हो सकती है, उतना हाइट का भी शुभ भाव वो नहीं कर सकते यदि वो अन्य मतावलंबी है, अन्य देव शास्त्र, अन्य कुदेव को गुरु कुशास्त्र को मानने वाले हैं। तो वो एकदम हाईएस्ट शुभ भाव भी नहीं होगा उनका। तो हाईएस्ट शुभ भाव भी उनका होगा जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के जिनके सहयोग में है। वे अधिक से अधिक 12वें देवलोक की प्राप्ति के योग्य शुभ भाव कर सकते हैं। जो अन्य मती हैं वो 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, उससे अधिक नहीं जा सकते। ये हमने आप चार्ट में देख सकते हैं कि जो अन्य मती है वो कहाँ तक जा सकते हैं, तो उनकी सीमा 12वें स्वर्ग तक है। उसके बाद सम्यक दृष्टि की ही रहेंगे, सम्यक दृष्टि ही रहेंगे। 12वें देवलोक की प्राप्ति के योग्य शुभ भाव कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है। अब ये मिथ्या दृष्टि भी दो प्रकार के, हम जिन मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं जो 12वें स्वर्ग तक जाएंगे, वो द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के संपर्क में आ गए। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है, जिन्होंने द्रव्यलिंग भी धारण नहीं कर रखा है, वह 12वें स्वर्ग तक ही जाएंगे, उससे अधिक नहीं जाएंगे। आगे का पॉइंट पढ़िए। और किसके पास है? जिनवाणी, सुषमा जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र। 5वां पॉइंट है, बहुत से अज्ञानी लोगों की यह मान्यता है कि देव गति में सुख है, किंतु यह उनकी भूल है। बहुत से देव तो मिथ्यात्व के कारण तत्व श्रद्धान युक्त ही है। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों के अति मद कसाय नहीं होती। उपयोग तो बहुत चंचल होता है तथा कुछ शक्ति है, इसलिए कौतूहल तथा विषयादि कार्यों में ही लगे रहते हैं और इसलिए वे अपनी उस व्याकुलता से दुखी ही हैं। वहां माया लोभ कषाय के कारण होने से वैसे कार्यों की मुख्यता है, वहां विशेष सामग्री की इच्छा करना, छल करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं। किंतु वैमानिक देवों में ऊपर ऊपर के देवों के वे कार्य अल्प होते हैं। वहां हास्य और रति कषाय के कारण होने से वैसे कार्यों की मुख्यता होती है। इस प्रकार देवों को कसाय भाव होता है और कसाय भाव दुख ही है। ऊपर के देवों के उत्कृष्ट पुण्य का उदय है और कसाय अति मंद है, तथापि उनके भी इच्छा का अभाव नहीं है, इसलिए वास्तव में वे दुखी ही हैं। जो देव सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए हैं, वे ही जितने दर्जे में वीतराग भाव रूप रखते हैं, उतने दर्जे में सच्चे सुखी हैं। सम्यक दर्शन के बिना कहीं भी सुख का अंश प्रारंभ नहीं होता और इसीलिए ही इसी शास्त्र के पहले ही सूत्र में मोक्ष का उपाय बतलाते हुए उसमें सम्यक दर्शन पहला बताया है। इसलिए जीवों को प्रथम ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करना आवश्यक है। ये है और सारे उसके आगे कभी सिद्धांत। क्या है इस सूत्र का सिद्धांत? अभी हमने चौथे पॉइंट में क्या पढ़ा कि जो मिथ्या दृष्टि है ना, जो मिथ्या दृष्टि है, जिन्होंने द्रव्य लिंग धारण नहीं किया है, ऐसे मिथ्या दृष्टि है, वो केवल 12वें देवलोक तक ही जा सकते हैं, 12वें स्वर्ग तक ही जा सकते हैं। लेकिन जो द्रव्य लिंगी मुनिराज है वो तो 9वें ग्रह वेग तक जाते हैं, है ना, ये तो हमने पढ़ा, ये सब जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मतलब हमें ऐसे मिथ्या दृष्टि नहीं रहना है कि हम 12वें स्वर्ग तक ही जा पाए, हमें 9वें ग्रह तक तो जाना ही चाहिए ना कम से कम। वो हमें उच्च दिखाई देता है कि जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है वो 9वें ग्रह तक जा रहे हैं, तो वो तो कितने पुण्यशाली या कितने धर्मात्मा है। जबकि ऐसा नहीं है, इसका निराकरण इस 5वें पॉइंट में किया है। क्या है, हमें क्या लगता है कि देवगति में सुख है। देखो वो ऊपर के देवगति में चले गए, ऊपर के स्वर्ग में गए, तो वो ज्यादा सुखी दिखाई देते हैं हमें। और वास्तविकता क्या है कि यह हमारी भूल है। देव तो मिथ्यात्व के कारण अतत्व श्रद्धान युक्त ही है। मिथ्या दृष्टि देव की बात चल रही है यहाँ पर। तो वो क्या हुआ कि वह मिथ्यात्व के कारण अतत्व श्रद्धान युक्त ही है। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों के अति मंद कषाय नहीं होती। उपयोग भी बहुत चंचल होता है तथा कुछ शक्ति है,
इसलिए कौतूहल तथा विषयाधिक कार्यों में ही लगे रहते हैं। अभी एक एक देव का बता रहे हैं। जो शुरू के तीन है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। हमें क्या लगता है कि चलो भाई, हमें सम्यक दर्शन तो नहीं हो पा रहा है अभी हमें इस पर्याय में, तो क्या करें कि हम तो ऐसा शुभ भाव कर लें ताकि हम देवगति में पहुंच जाएं, ताकि हम स्वर्ग में तो जाएं, नरक में तो नहीं जाएं। ऐसा लगता है ना हमें। पर स्वर्ग में भी क्या है, सुख है क्या, वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो जो तीन शुरू के हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, उनका बता रहे हैं कि उनका उपयोग बहुत चंचल होता है और कुछ विशेष शक्ति भी होती है। तो वो क्या करते हैं, कौतूहल का कार्य में लगे रहते हैं, विषय कषाय में लगे रहते हैं, विषय कषाय का पोषण करते रहते हैं। तो इसलिए वो अपनी व्याकुलता से ही दुखी है। वहां माया लोभ कषाय के कारण होने से वैसे कार्यों की मुख्यता है। माया और लोभ कषायों की मुख्यता है वहां पर। कहां पर, इन तीन में, जो तीन बताए ना अभी, इनमें माया और लोभ कषाय की मुख्यता होने से वहां पर वैसे कार्यों की मुख्यता है। कौतूहल आदि कार्य करते हैं ना, कि किसी के साथ कुछ भी कर दिया, ऐसे व्यंतर भी देव होते हैं तो वो कौतूहल करते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं, वो माया और लोभ कषाय की मुख्यता है उनको, इसलिए ये सब कार्य करते हैं। तो वो उससे दुखी ही है, उससे वो सुखी नहीं हो गए। किसी को नाच नचा दिया किसी व्यंतर ने, किसी, मान लो किसी शरीर में किसी के ऊपर व्यंतर चढ़ गया और वो कुछ भी हरकत करने लगा ऐसी वैसी, है ना। कुछ स्त्रियां होती है तो वो ऐसे बाल खोल कर और बाल घुमाने लगी, गोल गोल घूमने लगी। आपने देखा होगा पदमपुरा, तिजारा वगैरह में वैसी स्थिति, वैसे कार्य करने लगी। तो ये सब कार्य यदि व्यंतर का हुआ, तो व्यंतर ने यदि ये कार्य किया है, तो क्या व्यंतर उससे सुखी हो जाएगा? उसको क्या लगता है कि मैंने देखो नचा दिया इस स्त्री को, मेरे कहे अनुसार कार्य हो रहा है, उससे क्या हो जाएगा? सुखी तो नहीं होगा ना। ये यहां पर बता रहे हैं, उसकी व्याकुलता और बढ़ेगी। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। एक ये भी आता है ना, जितना भी अग्नि में घी डालो तो अग्नि और धधकती है। तो उन्होंने कौतूहल किया और उनको मजा आया, तो फिर और कौतूहल करते हैं, फिर और कौतूहल करते हैं। उससे वो सुखी नहीं होते, ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। वो दुखी ही होते हैं क्योंकि व्याकुलता बढ़ती है कि अरे वो अब और किसको ढूंढे, अब उस किसके साथ कौतूहल करे, ऐसा उनका चिंतन चलता रहता है। तो वो उनकी व्याकुलता बढ़ती रहती है। हाँ, आप लोगों के प्रश्न लेते हैं, ये पॉइंट पूरा हो जाए। वहां विषय छठा। सामग्री की इच्छा करना, छल करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं, किंतु वैमानिक देवों में ऊपर ऊपर के देवों के वे कार्य अल्प होते हैं। हमने देखा था ना अभी, अभी जो सूत्र हमने पढ़ा यही वाला, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, गति शरीर परिग्रह और अभिमान की हीनता होती जाती है ऊपर, और विशेषता किसकी होती जाती है? स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या, इन सब की वृद्धि होती जा रही है। तो जो वैमानिक देव हैं उनमें क्या होगा, ये कार्य अल्प होते हैं। कौन से कार्य, छल करना, कौतूहल करना, ये कार्य वहां पर होते ही नहीं। वहां हास्य और रति कषाय के कारण होने से वैसे कार्यों की मुख्यता होती है। वहां माया और लोभ कषाय की मुख्यता नहीं है, वहां पर हास्य और रति कषाय की मुख्यता है। इस प्रकार देवों को कषाय भाव होता है, और कषाय भाव दुख ही है। कषाय कोई सी भी हो, हमेशा दुख का कारण ही है। कषाय की परिभाषा में भी आपने पढ़ा होगा, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। तो जो कषाय सुख नहीं देती, आत्मा को दुख ही देती है। चाहे वो माया लोभ हो, चाहे क्रोध मान हो, चाहे हास्य रति हो, कोई सी भी कषाय हो, वो दुख को ही देने वाली है। ऊपर के देवों के उत्कृष्ट पुण्य का उदय है, और कषाय अति मंद है। तथापि उनके भी इच्छा का अभाव नहीं है, इच्छा तो उनके भी है, इसलिए वे वास्तव में दुखी ही हैं। इच्छा का अभाव किसके होगा? ज्ञानी जीव के इच्छा का अभाव होगा, उसको भव सुख की वांछा ही नहीं होती। तीसरी ढाल में पढ़ा था ना हमने, निशंकित निकांक्षित, निकांक्षित नाम का अंग होता है। उनको भव सुख की भी वांछा नहीं होती कि मैं अगले भव में ये बनूं, वो भाव इच्छा भी नहीं होती। इच्छा का अभाव सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के होता है, तो वास्तव में वे ही सुखी है। पर जिनके जिनके इच्छा है वे सब दुखी ही हैं। जो देव सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए हैं वे ही जितने दर्जे में वीतराग भाव रूप रहते हैं, दर्जे अर्थात जितने अंश में, जितने अंश में वीतराग भाव रूप रहते हैं उतने अंश में वे सच्चे सुखी हैं।
जितना जितना उनको वीतराग भाव है उतने उतने वो सुखी हैं, जितना जितना राग भाव है उतने उतने वो दुखी हैं। तो वो वास्तव में तो दुख का अंश तो बहुत कम हो गया उनके, वो सुखी ही हैं सम्यक ज्ञानी जी। सम्यक दर्शन के बिना कहीं भी सुख का अंश प्रारंभ नहीं होता, और इसीलिए ही इसी शास्त्र के पहले ही सूत्र में मोक्ष का उपाय बतलाते हुए उसे सम्यक दर्शन पहला बताया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये बताया ना पहले ही सूत्र में। तो मोक्ष मार्ग का कारण सबसे पहला सम्यक दर्शन बताया है। इसलिए जीवों को प्रथम ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करना आवश्यक है। यही इस पूरे सूत्र जितने भी पढ़े हमने, उसका सूत्र का सिद्धांत यही है कि सबसे पहले हमें क्या कार्य करना चाहिए, सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए, है ना। क्योंकि कई कई गतियां तो ऐसी है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होते से वो गतियां गतियां ही बंद हो जाती। प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वान भवन शरण नारी थावर विकल त्रय में नहीं उपजत सम्यक धारी, ये हमने पढ़ा था। इतनी सारी गतियों का तो अभाव ही हो गया। तो ये किससे हुआ? दुनिया में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है सम्यक दर्शन के अतिरिक्त कि जिससे गतियों का बंध ही बंद हो जाए। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव भी कर लें तब भी गतियों का बंध बंद नहीं होगा। एकमात्र सम्यक दर्शन ही ऐसा है जिससे गतियों का बंध भी बंद हो जाता है। कौन सी गतियों का? तो ये हमने अभी बात की, उन गतियों का बंध एकमात्र सम्यक दर्शन से ही बंद होता है। बोलिए कुंद प्रभा जी। पढ़ने के लिए बोला, पढ़ने के लिए हैंड रेस किया था। अच्छा चलिए पढ़िए छठे नंबर का पॉइंट। उत्कृष्ट देवत्व के योग सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव सम्यक दृष्टि के ही होते हैं, अर्थात शुभ भाव के स्वामित्व के निषेध की भूमिका में ही वैसे उत्कृष्ट स्वभाव होते हैं, मिथ्या दृष्टि के वैसे उच्च स्वभाव नहीं होते। बहुत बढ़िया लाइनें लिखी हैं ये छठे नंबर के पॉइंट में। देखो अभी जैसे संसारी जीव है, हम लोग हैं, तो हमको क्या इच्छा होती है, हम ये भी जान लें। अरे वो दो लोग बात कर रहे हैं तो वो क्या बात कर रहे हैं, सुनो, जानना चाहिए, जानना है हमको। सीरियल में आगे क्या होगा वो हमें जानने की उत्कंठा रहती है। मंदिर में क्या हो रहा है वो जानने की उत्कंठा, कमेटियों में क्या हो रहा है वो जानने की उत्कंठा, पड़ोसी के घर में कौन आया कौन गया वो जानने की जिज्ञासा। माला फेरते, भले हाथ में माला हो, मंदिर में बैठे हो भगवान के सामने हाथ में माला फेरते जा रहे हैं, और क्या इच्छा क्या जिज्ञासा रहती है, कौन दर्शन करने आया, अच्छा ये आए हैं तो इनके साथ तो तीन चार लोग और आए हैं, अच्छा इनके भाई के यहाँ शादी है इसलिए वो आए हैं। ये जिज्ञासाएं हमें बनी रहती है, मतलब हमें जानने की जिज्ञासा बहुत। और हम कितना जान पाते हैं, जान पाते हैं क्या हमके पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, जान पाते हैं क्या कि जिनके घर में शादी है उनके यहाँ क्या क्या हो रहा है। तो जब हमें बहुत ज्यादा जिज्ञासा है जानने की तब हम कुछ नहीं जान पा रहे हैं, और जब हमारी इच्छा ही खत्म हो गई जानने की तब हम तीनों लोग जान पाएंगे, है ना। सर्वज्ञ देव वो तीनों लोगों और तीनों कालों को एक समय में जान लेते हैं। जितने सीरियल पहले बन गए वो सबको जान लेते हैं, जितने आगे बनने वाले हैं उन सबको जान लेते हैं, वर्तमान में जो सीरियल चल रहे हैं उन सबको जान, एक साथ एक समय में सबको जान रहे हैं। काश हमको भी ये मिल जाए, ऐसी केवल ज्ञान रिद्धि मिल जाए। तो जब केवल ज्ञान रिद्धि तब मिलेगी जब आपकी जानने की जिज्ञासा, जानने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तो मतलब जब जानने की इच्छा होगी तब आप जान नहीं पा रहे हैं, जब जान पा रहे हैं तब जानने की इच्छा नहीं होती। ऐसा ही यहां पर देखो, उत्कृष्ट देवत्व के योग्य उदाहरण था। अब सिद्धांत देखिए, उत्कृष्ट देवत्व के योग्य सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव सम्यक दृष्टि के ही होते हैं, अर्थात शुभ भाव के स्वामित्व के निषेध की भूमिका में ही वैसे उत्कृष्ट शुभ भाव होते हैं। समझ में आ रहा है? शुभ भाव के स्वामित्व के निषेध की, कि मैं शुभ भाव, जो शुभ भाव है उससे धर्म होगा, ऐसी मान्यता नष्ट हो जाएगी तब उत्कृष्ट शुभ भाव होगा। बराबर। यदि एक लाइन ये समझ लेना हम, तो ये अभी जितने भी लौकिक में झगड़े हो रहे हैं ना वो भी सब खत्म हो जाए। जब शुभ भाव का निषेध किया जाए, जो व्यक्ति शुभ भाव का निषेध कर रहा है उसी के उत्कृष्ट शुभ भाव होता है। कि शुभ भाव जो ये जिसकी मान्यता में आ जाता है कि शुभ भाव से धर्म नहीं होता,
उसके उत्कृष्ट शुभ भाव होता है। सम्यक दृष्टि जीव की मान्यता यही है कि शुभ भाव से धर्म नहीं होता, और उसके ही उत्कृष्ट शुभ भाव होता है, जिसके फल में वो उत्कृष्ट गति का देव उत्कृष्ट जाति के देव बनते हैं, है ना। अभी हम देखें मंदिर में जहां पर ये निषेध किया है कि शुभ भाव, मतलब जहां पर ऐसा बोलते हैं कि शुभ भाव से धर्म नहीं होता, उन मंदिरों में आप चले जाओ तो वहां पर आप देखोगे कि सुबह से प्रक्षाल वालों की, पूजा करने वालों की लाइन लगी रहती है। पूरा मंदिर ठसाठस भरा रहता है। स्वाद पूजा, पूजा के बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय के बाद भजन, सब कंटिन्यू चलता रहता है। और जहां पर शुभ भाव को उत्कृष्ट बताया जाता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो पूजा पाठ, शुभ भाव को यदि हम हेय बता देंगे तो फिर मंदिर में कौन आएगा। तो उन मंदिरों में जाकर देख लो जहां पर शुभ भाव को उपादेय बताया गया है, वहां पर पूरा मंदिर आपको खाली दिखाई देगा। ये तो मतलब ज्वलंत उदाहरण है। मतलब मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है ऐसे मंदिरों में कि वहां पर कोई भी नहीं होता, न कोई पूजा पाठ, प्रक्षाल, स्वाध्याय, भजन, कुछ भी वहां पर दिखाई नहीं दिया मुझे। हो सकता है होता भी हो कहीं, लेकिन बात यह है कि जो शुभ भाव में धर्म है, ऐसी मान्यता है, वह मान्यता ही मिथ्या, मिथ्या दृष्टि है, ठीक है। वह मान्यता ही मिथ्यात्व है। शुभ भाव से धर्म नहीं होता, क्योंकि शुभ भाव तो आश्रव और बंध है। शुभ भाव तो आश्रव और बंध का कारण है। शुभ भाव से पुण्य का बंध होगा, जिससे बंध होगा उससे मोक्ष कैसे हो सकता है। इसलिए शुभ भाव तो मोक्ष का कारण नहीं है। जो मोक्ष का कारण नहीं है वह धर्म का भी कारण नहीं है, और शुभ भाव को धर्म का कारण मानना वह सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। तो जिन्होंने शुभ भाव के स्वामित्व की जो शुभ भाव को उपादेय बता रहे हैं, उनके तो उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव ही नहीं होते। लेकिन जो शुभ भाव को, जिसमें जिनका शुभ भाव में निषेध बना है, उनके सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव होते हैं। मिथ्या दृष्टि के वैसे उच्च शुभ भाव नहीं होते। ये सब जो चर्चा चली हमारी, जो हमने चार्ट बनाया है, उसके आधार से ये पूरी चर्चा चली। उसमें हमने देख लिया कि जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो सब नीचे के स्वर्गों में गए हैं। वो भी तब जब मंद कषाय रूप परिणाम हो, तब वो नीचे के स्वर्गों में गए हैं। और सम्यक दृष्टि जीव ऊपर के, ऊपर और ऊपर के स्वर्गों में गए हैं, क्योंकि उनकी मान्यता में शुभ भाव का निषेध है। मतलब शुभ भाव का निषेध है, मतलब शुभ भाव को धर्म मानने का निषेध है उनकी मान्यता में। ठीक है। अच्छा, प्रश्न है क्या किसी का? तो प्रश्न है तो केवल वही हैंड रेज कीजिए। हाँ रेनू जी बोलिए। दीदी मेरे को यही पूछना था कि जो आपने बताया था कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद मनुष्य किन गतियों में नहीं जाता, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ, वो हमने छड़ाला में पढ़ा था ना, प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष। इसका अर्थ ये है, पहले नरक के अतिरिक्त जो 6 नरक है वहां पर नहीं जाएगा, ज्योतिष नहीं बनेगा, वान मतलब व्यंतर नहीं बनेगा। जो प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वान भवन, भवनवासी देव नहीं बनेगा। षंड मतलब नपुंसक नहीं बनेगा। नारी मतलब स्त्री नहीं बनेगा। षंड नारी, थावर, स्थावर में उत्पन्न नहीं होगा। विकलत्रय में उत्पन्न नहीं होगा। इतनी गतियों का तो जी उन्हें दीदी बंद ही बंद हो गया है। हाँ अभिलाषा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी हम्म। मैं ये कह रही हूँ, जैसे व्यंतर और भवनवासी तुम्हें तो मालूम, ये लोग छल कपट करते हैं तो कसाय होती है। लेकिन ज्योतिष देवों में किस टाइप से छल कपट या कसाय होती है, ये समझ में नहीं आया हमको। व्यंतर और जो किसमें बोल ज्योतिष रहे जो हैं? रहे, व्यंतर, दीदी आवाज कम आ रही। व्यंतर और भवनवासी का तो मालूम है कि ये लोग छल कपट करते हैं,